हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। एक्चुअली मैं जो लास्ट फिजिकल लेयर के सेकंड वीडियो जो मैं अपलोड किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया तो क्योंकि तो सम व्यूअर का मेरे कमेंट आया कि उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक्चुअली मैं वीडियो तो रिकॉर्ड किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में मैं उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन मैं चेंज कर रखा था। ओनली फॉर कंप्यूटर वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा था, तो इस कारण मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं रीचेक भी नहीं किया और वीडियो को मैं अपलोड कर दिया। तो क्षमा प्रार्थी आप लोगों से। तो मैं उसी वीडियो को मैं फिर से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको आज अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको है कि उस वीडियो के कंटिन्यू देखिए, ताकि है कि चीज़ों को समझ आप एक दूसरे से लिंक कर पाए, जोड़ पाए चीज़ों को ना। तो इसी तरह जोड़ते रहिए। और दोस्त, आप लोग वीडियो तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना। तो सब्सक्राइब करने से है कि देखो, मेरा एक तो मनोबल मेरा बढ़ेगा। दूसरा कि आपको बेनिफिट ये है कि जैसा ही मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, न्यू वीडियो डालता हूँ, तो आपके पास क्या जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे है कि आप कंटिन्यू वीडियो से आप चेक करते रहिएगा और आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। और चीज़ों समझ में ज़्यादा आएगी ना। तो ईच एंड एवरी वीडियो आप है कि कंटिन्यू आप देखते रहिए, जिससे तो लास्ट टाइम हम लोग ये देखे थे यहाँ पे कि हायर ले यहाँ ये फर्स्ट जो फिजिकल लेयर का वीडियो था, तो यहाँ तक करके मैंने लास्ट कर दिया था ना। तो हायर लेयर कहने का मतलब फिजिकल लेयर से कोई भी जो डेटा आता है फाइल लेयर पे, तो फाइल लेयर पे आपका सीआरसी अटैचमेंट होता है, सीआरसी बिट को अटैच करते हैं। फिर ये जो पैकेट जो है उसको कोड ब्लॉक सेगमेंट में करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, फिर से उसमें सीआरसी को अटैच करते हैं इस पैकेट में। फिर चैनल कोडिंग होता है, चैनल कोडिंग के बाद हम रेट मैचिंग करते हैं, रेट मैचिंग के बाद है कि कोड ब्लॉक को हम कैनकैटिनेट करते हैं, मानिए एक बंडल में हम बांध देते हैं सारे पैकेट को ना। और उसके बाद है कि कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 1 के फॉर्म में आ जाता है, यानी डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। फिर है कि मॉड्यूलेशन मैपर होता है, मॉड्यूलेशन मैपिंग करने के बाद आईक्यू में आ जाता है, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद डेटा के प्रोसेसिंग आगे, इसके आगे फिर फर्दर पढ़ेंगे ना। तो फिर हम लोग देखते हैं एलटी रेडियो। एलटी रेडियो जो सिग्नलिंग होता है किस टाइप का होता है, तो आईएसआई जो होता है कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता है। मान लो कि जो यहाँ पे मेरा बेस स्टेशन है ना, तो बेस स्टेशन से विदाउट एनी ब्लॉकेज जो है कि स्टेट आपको क्या आ रहा है, सिग्नलिंग मिल रहा है ना। तो इसमें क्या है कि पाथ लॉस बहुत कम होगा, नॉमिनल होगा ना। अगर यही है कि डाइवर्ट होकर के आए, रिफ्लेक्ट होकर के आए, मान लो कि बिल्डिंग पे पहले टकराया, उसके बाद आपके पास आया, तो इट मीन्स है कि एक तो है कि जो डायरेक्ट मिल रहा था जितना क्विकली आपके पास ही सिग्नलिंग का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और जो टकरा करके यानी इट मीन्स रिफ्लेक्ट होकर के जो सिग्नल आएगा, तो एक तो लॉस होगा, कुछ सिग्नल पेनिट्रेशन के कारण ही क्या होगा, लॉस होगा। दूसरा चीज है कि आपका जो सिग्नलिंग जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिले मिलेगा ना। तो वही चीजों को एक्सप्लोर अपन कर रहे थे। तो अगर स्टेट पाथ आ रहा है, अगर देखा जाए कि स्टेट पाथ अगर आप देखो ना, तो स्टेट पाथ ही तो आ रहा है, तो ये क्या है, आपका यहाँ से आया यहाँ तक के आपका यहाँ पे पहुंच गया, यही रिफ्लेक्ट होकर के जो पाथ आ रहा है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो जो डॉटेड लाइन से मैंने ये डिनोट कर रखा है, तो डॉटेड लाइन से देखो तो इतना मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड बोल सकते हो क्या, डिले आपके पास सिग्नलिंग पहुंच रहा है। और माइट भी इतना लॉसेस हो सकते हैं ना, ये लॉसेस। तो इसमें इसी के इस लॉस को कम करने के लिए और इसको एड ऑन करने के लिए जो है आई जो होता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, इसको विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं ना। इस टेक्निक को यूज करके हम क्या करते हैं, आपका सिग्नलिंग को हम रिड्यूस करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आप ही देख रहे हो, इसके इसके बीट में जो आपका डीले जो हुआ, उस डीले को हम क्या बोलते हैं, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बोलते हैं ना। उसी तरह से अपन देखें, अपन लिए दो साइकिल्स लिए ना, तो ये जो डीले आ रहा है इसी को अपन बोलते हैं आईएसआई बोलते हैं ना। तो इस पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजी जो सॉल्यूशन था, रिवॉक रिसीवर था ना, तो इसमें हाई फिंगर एंटीना का यूज था, कैपेबल ऑफ रिसीविंग और सेपरेटिंग द मल्टी डायरेक्शन सिग्नल को, उसमें जो कैपेबल था वो किस कैपेबल था,
ना। इसका एडवांटेज क्या था कि उसमें जो आईएसआई टेक्निक्स जो है यूज नहीं कर रहे थे, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का कोई यूज नहीं था ना। तो मल्टी पाथ रिसेप्शन डाइवर्सिटी इंक्रीज सिग्नल एंड डिकोडिंग सक्सेस रेट, इसके कारण क्या हो जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और डिसएडवांटेज इसका क्या था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था ये। क्या था, एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड हाई प्रोसेसिंग पावर फॉर द मल्टी सिग्नल प्रोसेसिंग करने के लिए इसको क्या बहुत ज़्यादा पावर का जरूरत पड़ रहा था ना। तो और इसी कारण ये क्या हो रहा था, एक्सपेंसिव हो रहा था। तो इस एक्सपेंस को कोई भी अगर फील्ड में हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो हर हमेशा जो होता है फाउंडर जो होता है, जो कंपनी का सीईओ होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो हर हमेशा उनका विजन रहता है कि कॉस्टिंग जितना मेरा मिनिमम हो सकता है तो उतना वो करेंगे ना। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो रहा था ओल्ड टेक्नोलॉजी, इट मीन 3G में। तो उसमें क्या है कि इसको कॉस्ट को कम करने के लिए ये लोग यहाँ पे जो जब LTE आया, तो LTE में जो टेक्निक यूज लाए, ISI टेक्निक लाए, तो उसको बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। तो आगे जाकर के अपन देखते हैं ना। तो इसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस रेफरेंस फैक्टर्स क्या है, डीले टाइम जो होता है, डीले टाइम इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ISI इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो जितना डीले टाइम जो रिफ्लेक्ट होकर के पाथ आ रहा है, जैसे ही देखो तो है इतना सा आपका डिले हो रहा है, तो इट मीन्स है कि जितना आपका टाइम डिले होगा वो पाथ को आपके रिसीवर को पहुंचने में, यानी डिवाइस को आपको जो सिग्नलिंग जो है पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, डिले लगेगा, उतना आपका ISI क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसा भरसा अगर टाइम कम लगेगा तो इट मीन्स ISI जो होगा क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट। तो वही चीज है। तो इसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस में क्या हुआ, बैंडविड्थ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर बैंडविड्थ हम इंक्रीज करते हैं तो ISI क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वॉइस वर्सा है, बैंडविड्थ भी इंक्रीज। अगर लो बैंडविड्थ है तो क्या होगा, आपका ISI जो होगा आपका क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे क्या हम रखे, देखो यहाँ पे लो बैंड कंपेयर अपन कर रहे हैं, बैंडविड्थ क्या है, लो है। तो ISI क्या हो गया, जो आपका साइनोसोडल वेव है क्या होगा, यहाँ पे देखो एक साइकिल में हो रहा है, यहाँ पे क्या है, 2 साइकिल लग गए हैं बैंडविड्थ ना। तो इसमें जो है क्या है, इंक्रीज, इट मीन है क्या है आपका टाइम डिले, उसके कारण है कि ISI आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ISI को इंक्रीज करने के लिए अपन जो टेक्निक्स के यूज किए टू रिमूव ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, इसमें सब कैरियर टेक्निक्स के यूज किए। क्या किए, सब कैरियर LTE टेक्निक्स टू रिमूव ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए सब कैरियर टेक्निक्स यूज किए। तो जैसा अपन जानते हैं कि 50 किलो हर्ट्ज सब कैरियर टू रिड्यूस द ISI को क्या करता है, रिड्यूस करता है ISI को। द नंबर ऑफ सब कैरियर जो होगा, जैसा कि अपन जानते हैं कि जो 1.4 मेगा स्केलेबल बैंडविड्थ के लिए क्या हो गया, आपका 1.4 मेगा हर्ट्ज के लिए आपका 72 सब कैरियर हो गया। आप बोलोगे कि 72 सब कैरियर कैसे हुआ, मतलब 1 पॉइंट, जैसा कि अपन जानते हैं कि आपका 1.4 मेगा हर्ट्ज के लिए जो आपका RB जो होता है कितना हो गया, 6 रिसोर्स ब्लॉक हो गया, इंटू सब कैरियर 1 रिसोर्स ब्लॉक में कितना होता है, 12 सब कैरियर, यानी 6 रिसोर्स ब्लॉक में आपका 72 हो गया। उसी तरह से आपका 15 में कितना, 3 मेगा हर्ट्ज में कितना हो गया, आपका 15 हो गया सब कैरियर है, 15 इंटू आपका हो गया 12, तो आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएंगे ना, 180 आ जाएंगे। उसी तरह से आपका 5 मेगा हर्ट्ज के लिए आपका कितना हो जाएगा, 25 इंटू, तो आपका 300 आ जाएंगे। उसी तरह से आपका 10 मेगा हर्ट्ज के लिए आपका हो जाएगा 50 इंटू आपका 12, यानी 600 हो जाएगा, 75 इंटू 12 900 सब कैरियर्स हो जाएंगे, फिर 20 इंटू 100 यानी 1200 सब कैरियर्स हो जाएंगे। तो इसमें जो साइक्लिक प्रीफिक्स मेथड यूज होता है, तो साइक्लिक प्रीफिक्स जो होता है 2 टाइप का होता है, शॉर्ट साइक्लिक प्रीफिक्स होता है, एक लॉन्ग साइक्लिक प्रीफिक्स होता है। शॉर्ट साइक्लिक प्रीफिक्स में जो होता है आपका 1400 सिंबल पर सेकेंड पर सब कैरियर्स होते हैं,
क्या हो गया पर सिंबल 1400 सिंबल्स हो गया पर सेकेंड पर सब कैरियर। लॉन्ग साइक्लिक प्रीफिक्स में जो होता है 1200 सिंबल पर सेकेंड पर सब कैरियर। डिसाइड बेस्ड ऑन द ड्राइव टेस्ट रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो ये 1400 सब कैरियर कैसे आया, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ना। तो जैसा कि देखो अपन थोड़ा सा और जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आज के डेट में जो है सोशल मीडिया इज प्ले वेरी वाइटल रोल ना। तो हर जगह आपके लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ा है कि चैट जीपीटी का जमाना है। तो जैसा कि अपन जान रहे हैं कि ओएफडी में सिंबल यूज होता है आपका एफडीडी में ना, डाउनलिंक में। एसीएफडीएम में आपका होता है अपलिंक के केस में। तो डाउनलिंक में जैसा कि अपन जानते हैं कि सब कैरियर स्पेसिंग जो होता है 50 किलो हर्ट्ज का होता है। टाइमिंग इज डिराइव फ्रॉम द सब कैरियर स्पेसिंग जो होता है 50 किलो हर्ट्ज का। द सिंबल इसका जो है कि विदाउट साइक्लिक प्रीफिक्स जो होता है कि टी इक्वल टू फार्मूला होता है टी इक्वल टू 1/f ना। तो ई क्या होता है सब कैरियर किलो हर्ज में है, तो इसको हर्ज में कन्वर्ट करने के लिए इसका यानी किलो की जगह अगर किलो हटाएंगे तो 3 जीरो आएंगे, तब 15,000 हो गया। तो 15,000 को अगर टाइम में हम कन्वर्ट करें यानी एल इक्वल टू 1/f या तो टी इक्वल टू 1/f, ये आपका इट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा उतना आपका क्या होगा टाइम टी सिंबल्स क्या होगा कमेगा। लेकिन सब कैरियर स्पेसिंग जो है आपका 4G में फिक्स है 1500 किलो हर्ट्ज ना। तो अगर टी सिंबल अगर निकालना जाए तो 66.67 माइक्रो सेकेंड हो गया ये आपका माइक्रो सेकेंड। हेयर द एलटी सिंबल इंक्लूड द साइक्लिक प्रीफिक्स विच इफेक्ट द इफेक्टिव सिंबल्स रेट इफेक्ट कर रहा है ना। तो जैसा अपन जानते हैं कि एलटी ऑपरेशन में जो है 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड होता है अगर और 10 सब फ्रेम होता है। अब 1 फ्रेम इक्वल टू 1, ईच फ्रेम का कितना हो गया टाइम स्लॉट 1 मिली सेकेंड राइट। तो ईच सब फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 2 स्लॉट कंसिस्ट करता है, स्लॉट 0 स्लॉट 1। तो इसका टाइमिंग आपका क्या हो गया 0.5 हो जाएगा। नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में ओएफडी में सिंबल जो होते हैं 7 होते हैं राइट। तो दो यानी 1 सब फ्रेम में क्या हो गया 2 स्लॉट, तो 2 स्लॉट में टोटल ओएफडी में सिंबल कितना हो गया यानी 7 इंटू 2 14 हो गया टोटल नंबर ऑफ सिंबल। द नंबर ऑफ ओएफडी में सिंबल पर सेकेंड पर सब कैरियर कितना हो गया आपका 14 पर सेकेंड हो गया इंटू आपका अगर मिली सेकेंड में इसको कन्वर्ट किया जाए, ये अभी कितना मिली सेकेंड में है ना। मिली सेकेंड को अगर सेकेंड में हम कन्वर्ट करें तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई इंटू 1000 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर कितना हो गया आपका कितना हो गया 1400 हो गया। फॉर एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स में अगर इसको आप देखा जाए तो स्लॉट वही होता है ओएफडी में सिंबल जो हो जाता है आपका 6 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं 6, इंस्टेंट ऑफ 7 के जगह पे 6 हो जाते हैं। तो 6 इंटू 2 12 हो गया और 12 इंटू यानी मिली सेकेंड में है, इसको सेकेंड में हम पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 यानी 1200 सब कैरियर्स हो गए हैं आपका सिंबल्स हो गए ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स कितना हो गए 1200 हो गए। तो इसका कंक्लूजन क्या नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में जो हो जाएगा आपका जो 1400 सिंबल्स हो जाएंगे, एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स में आपका 1200 पर सेकेंड पर सब कैरियर्स हो गए नंबर ऑफ सिंबल ना। तो यहाँ तक तो वही चीज मैं यहाँ पे भी आपको कन्वे यहाँ पे आप देखोगे कि बोलोगे कि यहाँ पे कैसे इतने सिंबल्स आ गए ना। तो वही चीज है कि इसको सिंबल जैसा कि अभी अपन ड्राइव किए एलटी शेड्यूलिंग एग्रीमेंट्स क्या है आपका नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में आपका 1400 सिंबल्स हो गए और 1200 सिंबल पर सेकेंड पर सब कैरियर हो गए राइट। फर्स्ट लेवल डिवीजन अगर किया जाए तो एक रेडियो फ्रेम इक्वल टू कितना हो जाता है 10 मिली सेकेंड ना। तो इसको अगर हम 10 मिली सेकेंड सेकेंड्स हो गए ना, तो इसको फर्स्ट लेवल अगर डिवीजन हम करें तो कितना हो जाएंगे आपका 140 हो जाएगा 120 हो जाएगा राइट। अगर सेकेंड लेवल डिवीजन करें इसको तो कितना हो जाएगा आपका 1 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे यानी 14 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे राइट। और उसको थर्ड लेवल डिवीजन यानी 0.2
तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 सिंबल्स हो गए, 6 सिंबल हो गए, यानी नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स के लिए आपका 7 सिंबल्स हो गए, राइट। इसके लिए कितना हो गए, 6 सिंबल्स हो गए। कोई दिक्कत? तो वही चीज है, 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 मिली सेकेंड्स हो गए। तो 1 फ्रेम इक्वल टू कितना हो गया, 1 मिली सेकेंड, और स्लॉट इक्वल टू कितना हो गया, 0.5 मिली सेकेंड्स हो गए। तो इस तरह के आपका अब आगे इसका थोड़ा विस्तार डिटेल करेंगे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो 1 टीएस इक्वल टू कितना हो गया, अगर सिंबल देखा जाए, इसको अगर मान लो कि मुझे नहीं आता है तो हाउ इट्स कम, इसको हम पूछ लेते हैं कि टीएस इक्वल टू 1/1500 कैसे आया वो तो पता है, राइट, इंटू 280/40, इतना हम लोग देख रहे हैं, राइट, इतना सेकेंड्स आ रहे हैं। तो प्लीज एक्सप्लेन इट। तो इसी से अपन पूछ लेते हैं ना। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं, इतना मिली सेकेंड्स आ गए। देखो कितना अच्छा से आपको ये बता रहा है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो सीधे आप यहाँ पे जाकर के चैट जीपीटी करो ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे आप जाके देखो, मैंने इसको सिर्फ इतना, प्लीज एक्सप्लेन इट, इतना इक्वेशन डालें और बोले कि भाई इसको समझाओ मुझे ना। तो ये क्या कर रहा था, इक्वेशन यू प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड की इज रिलेटेड टू एलटीई ओएफडी में सैम्पलिंग टाइम comes from the relation between the subcarrier spacing, FFT size and the sampling rate. Let's break it down step by step. तो कितनी अच्छा समझाया। स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग एलटी सब कैरियर। जैसा कि अपन जानते हैं कि एक सब कैरियर जो यूज हो रहा है 50 किलो हर्ज का, अगर हर्ज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो किलो को अगर आप हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरोज लग जाएंगे, 15 इंटू 3 जीरोज हो जाएंगे ना, तो 50,000 हो गया। तो द ओएफडी में सिंबल ड्यूरेशन विदाउट साइक्लिक प्रीफिक्स सीपी इज गिवन। अगर इसको देखा जाए तो टी इक्वल टू, जैसा अपन जाने हैं टी एस इक्वल टू जो होता है 1/f होता है, यानी टी इक्वल टू 1/f फार्मूला होता है, तो 1/1000 हो गया। इसको अगर सेकेंड टाइमिंग में कन्वर्ट किया जाए तो 6.67 माइक्रो सेकेंड्स आ रहे हैं इतना ना। तो दिस मीन्स 1 कंप्लीट ओएफडी में सिंबल लास्ट इतना माइक्रो सेकेंड विदाउट साइक्लिक प्रीफिक्स ना। तो एफटीपी साइज इन एलटीई में क्या होता है, तो एलटीई यूज ओएफडी में सिंबल यूज होता है व्हिच रिलाइज एज द फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको एफएफटी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट द सिग्नल बिटवीन टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये क्या करता है, फर्स्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को यूज करके इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिग्नल इनटू टाइम्स एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। द एफएफटी साइज इन द एलटी डिपेंड ऑन द चैनल बैंडविड्थ। द मोस्ट कॉमन मैक्सिमम एफएफटी इज एलटी जो होता है आपका 2048 होते हैं ना। तो सैम्पलिंग रेट जो होता है आपका इन एलटी डिटरमाइंड जो होता है एफएस इक्वल टू जो होता है एफटीपी साइज इंटू डेल्टा एफ। यानी एफटीपी साइज कितना होता है आपका, ये प्री डिफाइंड है ना। तो 2048 हो गया इंटू 15,000 हो गए, तो इसको आप करोगे तो मेगा हर्ज आ जाएगा, यानी 30 मेगा हर्ज होगा। दिस मीन्स सिस्टम सैम्पलिंग द सिग्नल एट द इतना मिलियन सैंपल पर सेकेंड। इतना मिलियन सैंपल पर सेकेंड क्या कर रहे हैं हम, सैम्पलिंग कर रहे हैं ना। तो तीसरा लेवल पे क्या है, सैम्पलिंग रेट। तो इसको टी जेड जो हो गया आपका सैम्पलिंग टाइम, टी जेड रेफर टू ड्यूरेशन ऑफ द सैम्पलिंग इन द टाइम डोमेन विच इज इन्वर्सल ऑफ द सैम्पलिंग रेट का इन्वर्सल होगा, जैसा कि अपन जानते हैं। तो टी जेड इक्वल टू 1/f हो गया आपका सैम्पलिंग।
तो जो आपका यहाँ पे निकल के आया था तो इतना मिली मेगाहर्ट्ज हो गया। यूज द एक्सपेंडिंग जब यूज कर रहे हैं तो इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं। आगे दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ गया, इस तरह से टीजेड आप लिख सकते हैं अपन ना। सो ईच सैंपल इन द ओवरडेम सिंबल इज अ स्पेस इतना नैनो सेकेंड ए पार्ट इन द टाइम में इतना नैनो सेकेंड इसको चाहिए का स्पेसिंग ना। वाई इन टीजेड इंपॉर्टेंस क्यों है, डिफाइंड द स्मॉलेस्ट टाइम यूनिट इन एलटी ओएफडीएम में डिफाइन किया गया है। डिटरमाइंड द रिसोल्यूशन ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। यूज इन द जनरेशन ऑफ द एलटी सिग्नल इन द बेसबैंड प्रोसेसिंग। हेल्प इन द टाइम सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर्स एंड द रिसीवर के बीच में जो होता है। तो इसीलिए कंक्लूजन, ड्राइव द एलटी सैंपलिंग टाइम फ्रॉम द सब कैरियर स्पेसिंग एंड एफटीपी साइज इट गिवन एज द सैंपल पीरियड ऑफ इतना माइक्रो नैनो सेकेंड्स हो गया आपका ना, सॉरी मिली सेकेंड के बाद नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड बोलते हैं, एक मिनट रुकिएगा। मिली सेकेंड हो गया आपका, माइक्रो सेकेंड में आता है ना। माइक्रो भी चीज फंडामेंटल टाइम्स यूनिट ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, तो वही चीज अपन यहाँ पे देख रहे थे। तो ये आपका क्या है, सैंपलिंग रेट है। कितना सैंपलिंग है, सैंपलिंग रेट हो गया आपका 2048 होता है। सैंपलिंग रेट जो होता है आपका, तो ये जो फॉर्मूला, ड्राइव द सैंपलिंग रेट फ्रॉम द सब कैरियर स्पेसिंग एंड एफटीपी में जो ये डिफाइंड किया गया, तो सैंपलिंग रेट हो गया आपका। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इन द एलटी ऑपरेशन में जो होता है, सैंपलिंग रेट नंबर ऑफ सैंपलिंग जो होता है 2048 होता है। तो ये स्लॉट क्या हो जाएगा आपका, स्लॉट में अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2.5 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे ना। अगर सब फ्रेम में करें, सब फ्रेम में अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको फिर 2 से क्या सब फ्रेम में क्या हो जाएगा, 1 मिली सेकेंड इक्वल टू इतना हो जाएंगे आपके। रेडियो फ्रेम में करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो इतना दिखा होगा। तो एक रेडियो फ्रेम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 स्लॉट्स टी स्लॉट्स हो जाएंगे। तो वही चीज को अपन एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ना। अगर ये भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम इसको चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसने कैसे ड्राइव किया ना। t इक्वल टू 0 प्लीज प्लेन। तो देखो अब बहुत अच्छे से ही बताएंगे ना। तो अंडरस्टैंड से देखो, आप एफटीपी में कितनी अच्छा से बता रहा है। यही चीज किया ना, सैंपलिंग को कर दिया। अगर इसको आप करोगे वही चीज हो गया, एक सैंपल में जो अपन कर रहे थे, यानी किलो हर्ट्ज इंटू सैंपलिंग हो जाएगा। तो आप कितना हो जाएगा, ये आपका इतना दिखाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इतने ही आएंगे ना। तो इस तरह से अपन ड्राइवेशन होता है, तो थोड़ा सा डीपली अपन पढ़ेंगे, वही सेम चीजें हैं ना। तो ये जो है आपका जैसा 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू टी एस इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया, यानी कैरियर स्पेसिंग हो गया इंटू सैंपलिंग रेट इक्वल टू इतना। 1 सब फ्रेम में क्या हो जाएगा, यानी 1 मिली सेकेंड, यानी 10/10 हो जाएगा। तो इतना आपका आ जाएगा 1 सब फ्रेम इक्वल टू। फिर स्लॉट में बाढ़ेंगे तो 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, इतना आ जाएगा। तो 1 सब फ्रेम जो होता है आपका, ये क्या होता है, स्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। 7 ओएफडी में सिंबल होंगे, कितने होंगे, 7 ओएफडी में सिंबल। तो ये जो होता है आपका, जो ये देखा जाए फर्स्ट साइक्लिक प्रीफिक्स का जो होता है आपका गार्ड बैंड जो होता है, उसका जो टाइम देखा जाए माइक्रो सेकेंड 5.2 माइक्रो सेकेंड्स होता है। कितना नंबर ऑफ सैंपल होगा, यानी सैंपलिंग रेट इसका कितना होगा, 160 होता है। और रिमेनिंग का क्या होता है आपका, जो माइक्रो सेकेंड 4.7 माइक्रो सेकेंड होता है। सैंपलिंग रेट जो आपका होता है 144 144 होते हैं सैंपलिंग रेट।
ये आपको शॉर्ट साइक्लिक प्रीफिक्स के केस में अपन कंसीडर कर रहे हैं ना। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं, एनी सिंबल लेंथ जो होता है इतना होता है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे वन सब फ्रेम में, आपका वन ओएफडी में सिंबल में क्या, एनी सिंबल लेंथ इतना हो गया, इतना नंबर ऑफ सैंपल्स हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो यही हो गया आपका नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में कितने हो जाते हैं आपका, जो सैम्पलिंग जो होता है फर्स्ट जो सिंबल का जो सैंपल्स होता है, फर्स्ट सिंबल का जो सैंपल होता है 160 होता है, यानी जो गार्ड बैंड आप डिफाइन कर रहे हो। रिमेनिंग का 144 जो होता है नंबर ऑफ सैम्पलिंग, यानी 1 से लेकर के 60 तक कितना होगा 144 होगा। फर्स्ट जीरो का जो होगा 160 होगा। अगर एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 512 होते हैं जो 50 किलो हर्ट्ज का होगा, 7.5 किलो हर्ट्ज का होगा तो 1024 हो जाते हैं ना। तो इसी को अगर कैलकुलेट किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग वही जो आप डिनोट कर रहा है यहाँ पे 500, अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि 530 कैसे आया, राइट, 15,360 कैसे आया, तो इस 7 ओएफडी में सिंबल हो गए। 7 में जो ईच सिंबल में जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग जो होते हैं कितने होते हैं आपका, अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सैम्पलिंग थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, जैसा कि अपन देखें अभी उसमें चैट जीपीटी पे भी देखें तो नंबर ऑफ जो सैंपल्स हो गए कितने ओएफडी में सिंबल 1 2 3 4 5 6 7, तो इस टेबल ले लिए। नंबर ऑफ सैंपल जो है कितना है, यानी 2048 है, 2048 है, 2048 है ना। फिर आपका जो गार्ड बैंड का है इसका तो भी टोटल करना पड़ेगा, तो इसका कितने हो गए आपका 1 इंटू 160 हो गए, और 6 का जो ये है 1 2 3 4 5 6 जो हो गए, इसका जो नंबर ऑफ सैंपल कितना होता है, एक का कितना करता है 144 इंटू 6 कितने हो गए आपका, कितने हो गए 15,360। तो वही 15,360 आप अब कैलकुलेट कर सकते हो, वन स्लॉट में है, वन स्लॉट में। अगर 2 स्लॉट यानी 1 सब फ्रेम में हम इसको देखें तो ये 15,360 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 सब फ्रेम में कितने 2 स्लॉट्स होते हैं, यानी स्लॉट 1 के लिए हम कैलकुलेट किए तो 2 स्लॉट में ये जब आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 30,720 ये हो जाएगा। अगर 1 रेडियो फ्रेम में देखा जाए तो 1 रेडियो फ्रेम में कितना होता है, 1 रेडियो फ्रेम में आपका कितना हो जाता है 10 मिली सेकेंड। अगर सैम्पलिंग के केस में देखा जाए ना तो 30,720 में अब कितना हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, 30,720 इंटू 10 आने 0 हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आप कमेंट करना, मैं वी ट्राई टू एक्सप्लेन योर डाउट ना। तो ये वही चीज़ें हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टाइम डोमेन बोलते हैं, ये शॉर्ट। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा जो सैंपल कैरी करते हैं पर सिंबल जो होता है कितना होता है, इतना नंबर ऑफ सैम्पलिंग होता है, 20488 हो जाता है ना। वही चीज़ें फिर जस्ट आपको है कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपका है कि एक बार बैक हो, इसको इस ओएफडी में सिंबल हो गया आपका ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो आप क्या है कि ये मैं एक आरबी जो देख रहे हो व्हाइट लाइन से, जो बोल्ड व्हाइट लाइन से, तो इसको क्या बोलते हैं, पूरे को हम बोलते हैं आरबी, क्या बोलते हैं रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं। ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट आप ही देख रहे हो इसको क्या हम बोलते हैं आरईजी बोलते हैं, रिसोर्स एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरईजी बोलते हैं, रिसोर्स एलिमेंट ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल जो हो गया देखो 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा वो सिंबल।
सब कैरियर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सब कैरियर, तो टोटल नंबर ऑफ आर ई अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएंगे आर ई, एक रिसोर्स ब्लॉक में हो जाएंगे ना। यहाँ तक के भी कोई डाउट है, तो इतने आर ई हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं रिसोर्स ब्लॉक। पूरे को क्या बोलते हैं, रिसोर्स ब्लॉक। तो वही चीज, एक ही चीजें है आपको, तो थोड़ा इसको मैं स्किप करके चलता हूँ ना। अब आ गए आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर 1.4 मेगाहर्ट्ज का मैं लिया हूँ यहाँ पे, तो लुक लाइक दिस, ये थोड़ा सा कलरफुल में दिखा दिया हूँ। तो वी विल स्टडी फर्दर ईच एंड एवरी कलरफुल जो आपको दिख रहा है, तो ईच एंड एवरी वन जो कलर है हैव सम स्पेसिफिक टास्क and it's denote the specific physical channel कि which channel is this color is which channel। तो as per 3G specification this is predefined ना, कि कौन सा चैनल कहाँ पे होना चाहिए, तो वही 1 by 1 अपन देखेंगे ना। तो टाइप ऑफ फिजिकल चैनल जैसा कि अपन पहले भी पढ़े हैं, लेकिन बस रिकैप करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिजिकल चैनल टाइप जो होते हैं आपका, कॉमन फिजिकल चैनल होता है, शेयर फिजिकल चैनल्स होते हैं। कॉमन फिजिकल चैनल्स और शेयर फिजिकल चैनल। कॉमन फिजिकल चैनल्स का क्या, रिसोर्स एलोकेशन डिफर फ्रॉम ईच चैनल्स में होते हैं ना। द इंफॉर्मेशन कैरी ऑन दिस चैनल इज फॉर द मल्टीपल यूजर के लिए होते हैं। डाउनलिंक चैनल जो होते हैं कॉमन फिजिकल चैनल, पीयूएस प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल हो गया, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल हो गया, फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल हो गया, फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल हो गया, फिजिकल हार्क इंडिकेटर चैनल हो गया, फिजिकल डाउनलिंक कॉमन चैनल हो गया, रेफरेंस सिग्नल हो गया। फिर अपलिंक में जो आपका हो गया पीरेच हो गया, फिर आरएस हो गया, रेफरेंस सिग्नल हो गया। शेयर चैनल में जो आप होता है रिसोर्स एलोकेशन इज एज पर द आरबी रूल होते हैं, इसमें आरबी रूल नहीं होते हैं अप्लीकेबल ना। तो ये जो होता है मिनिमम आरबी पर यूजर होते हैं इसमें। आरबी का मतलब रिसोर्स ब्लॉक्स होते हैं ना। डाउनलिंक चैनल जो होता है पीडीएस चैनल होता है, फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल बोलते हैं इसको। अपलिंक चैनल जो होता है अपलिंक फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल है, फिजिकल अपलिंक कॉमन चैनल्स होते हैं ना। तो चैनल टाइप पहले भी देखे थे, बस जस्ट फॉर आपका रिमाइंड, इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया। ये पूरे आपका क्या हो गया, ओएफडी में सिंबल हो गया, ये 12 सब कैरियर्स हो गए ना। ये जो होता है एक सब कैरियर्स का जो होता है कितने होते हैं, 50 किलो हर्ट्ज के यूज होते हैं। कितने किलो हर्ट्ज का यूज होते हैं, 50 किलो हर्ट्ज का। वन सब कैरियर का बात कर रहे हैं। इस वन सब कैरियर मतलब आपका इसका, ये जो एक सब कैरियर है ना, कितने हर्ट्ज के हैं आपके, 50 किलो हर्ट्ज के। कितने, तो 12 सब कैरियर, तो 15 इंटू 12, तो एक आरबी में कितने बैंडविड्थ आपका यूटिलाइज हो गया, 1 किलो यानी 180 किलो हर्ट्ज आपका यूटिलाइज होते हैं ना। तो इट मीन्स जो भी आपका बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ एलोकेशन कहाँ पे आपका कंज्यूम होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। जैसे एक सब कैरियर में यानी एक आरबी रिसोर्स इसको एलोकेट करने में कितने बैंडविड्थ यूटिलाइज हो गए, 180 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ हो गया। मान लो कि 20 मेगा हर्ट्ज का बैंडविड्थ है, 10 मेगा हर्ट्ज का बैंडविड्थ है ना, तो उसी में है कि कैरियर में आपका सब आरबी एलोकेशन में आपका एलोकेटेड हो गया, बैंडविड्थ आपका यूटिलाइज होता है। तो ये आपका साइकिल प्रीफिक्स है। ये जो आपका है कि इसको क्या बोलते हैं, गार्डर बोलते हैं, जैसा कि आपको बताया। तो इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं कितने होते हैं, 160 होते हैं, और का 144 होते हैं। इसमें जो है कि आपका सैंपल जो कैरी करता है, इसमें क्या होगा, 204 सैंपल कैरी करता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, तो देखो अब है कि धीरे धीरे चैनल में और थोड़ा डीप घुसेंगे, तो पेशेंस के साथ पढ़िए। मान लो कि यूवी, अब यूवी का एक्टिविटी क्या है, अभी तक अपन जान रहे थे, चैनल पढ़ रहे थे, आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो प्रोटोकॉल पढ़ना चाह रहा हूँ। तो इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, ऑल दोस थिंग्स इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल। बट अब धीरे धीरे हम अपन उस अभी में जाएंगे। अब एक ही साथ सारी चीजें बता देंगे तो आपको भी लगेगा कि यार बंदा ये बोल क्या रहा। तो अब देखो ये आ गया आपके
मान लो कि एक यूवी है, यूवी को हमने पावर ऑन किया, पावर ऑन करते के साथ क्या होता है, इसका सिम ड्राइवर जो होता है, सिम जो लगाते हो उसमें एक ड्राइवर होता है, सिम ड्राइवर के नाम से जानते हैं, तो वो एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, नैश को बताता है कि भैया मेरे पास जो पीएलएमएन पड़ा हुआ है, ये पीएलएमएन पड़ा हुआ है, उसको देता है। तो नैश यूवी नैश लेयर्स गेट एक्टिव एंड रिकॉग्नाइज नीड ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और ये रिकॉग्नाइज होता है, बोलता है रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो नैश क्या करेगा, ये आरआरसी को बताता है कि भैया जो प्रेजेंट जोग्राफिकल एरिया में जो तुम प्रेजेंट हो उसमें जितने पीएलएमएन अवेलेबल पीएलएमएन है उसको मुझे स्कैन करके, मतलब फिल्टर आउट कर मुझे स्कैन करके बताओ। तो नैश क्या करता है, ये स्टार्ट कर देता है पीएलएमएन रीडिंग प्रोसीजर। नैश क्या करेगा, नैश को फाइल लेयर को बोलेगा कि भैया की स्कैन फ्रीक्वेंसी टू फाइंड द नेक्स्ट अवेलेबल फ्रीक्वेंसी। तो स्कैन सबसे पहले आरआरसी बोलेगा फाइल को कि भाई तुम अपना फ्रीक्वेंसी को स्कैन करो। तो यू सपोज मान लेते यू फाइंड ए फ्रीक्वेंसी, यू ट्राई टू गेस द मिडिल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं डीसी फ्रीक्वेंसी। जो अभी जो अपन देखे थे, ये जो होता है ना 72 सब कैरियर में, जो 62 में ये आपका होता है मिडिल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, 72 सब कैरियर का जो मिडिल वाला जो होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ वाली ये आपकी जो रहती है डीसी फ्रीक्वेंसी रहता है, क्या रहता है, इसी को बोलते हैं अपन डीसी, मिडिल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड डीसी फ्रीक्वेंसी, डीसी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होता है। तो वही चीज़ों को ये बोल रहा है फाई, आरआरसी लेयर बोल रहा है फाई को कि भैया इसको स्कैन करो ना। तो ये ट्राई कर रहा है डीसी फ्रीक्वेंसी को सर्च, यू कैन फाउंड द सेल, यू को क्या मिल गया, सेल मिल गया। यू फिजिकल लेयर स्टार्ट द सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटी टू सिंक विद द सेल, और फिर से ही क्या किया, स्टार्ट कर दिया सिंक्रोनाइज करना एक्टिविटी, सेल को फाइंड करना। यू फिजिकल स्टार्ट स्कैनिंग फॉर ए स्पेशल चैनल कॉल्ड प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन। प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है आगे एक्सप्लेन आपको करता हूं मैं ना। प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन चैनल जो होता है, ये आरबी रूल अपनी, ये सब जो है आप मत देखो, ये सब फार्मूला है, इसमें पूरा दिमाग का दही हो जाएगा, तो ये सब चीजें पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप पॉइंट ड्राइव, इसको छोड़ ही दो ना। तो इसको देखा जाए तो आरबी रूल नॉट अप्लीकेबल होता है इसमें, एज पर 3G स्पेसिफिकेशन, इसका जो लोकेशन जो है डिफाइंड किया गया है एज इन ए फ्रेम स्ट्रक्चर, फिक्स लोकेशन डिफाइंड किया। इसका जो पोजीशन होता है, अभी बोलोगे कि भाई प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन के तो नाम सुना हूँ, इसको पीएसएस बोलते हैं, पीएसएसएस भी बोलते हैं ना। तो इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर में जो इसका एलोकेशन जो होता है, एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, एवरी रेडियो फ्रेम, नॉट एवरी सब फ्रेम, एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, स्लॉट 0 में होता है और स्लॉट 10 में होता है। लास्ट सिंबल होता है इस, क्या होता है, स्लॉट 0 और स्लॉट 10 में जो रहता है, इसका जो लोकेशन रहता है लास्ट सिंबल, अभी 0 से लेकर के आप 6 तक जाओगे तो 6 पे इसका लोकेशन रहेगा। मैपिंग टू 72 सब कैरियर्स सेंटर अराउंड द डीसी फ्रीक्वेंसी जहां पे रहता है। पर्पस क्या है, हेल्प यू टू सिंक विथ द एलटी रेडियो फ्रेम, तो यूवी को सिंक करने, रेडियो फ्रेम से सिंक करने के लिए करते हैं। कंटेन 72 जोड ऑफ जो सीक्वेंस वैल्यू, जोड ऑफ जो सीक्वेंस, यू गेट नोन द पैरामीटर कॉल द सेक्टर आईडी, इसको बोलते हैं क्या चीज, सेक्टर आईडी, जो इसका रेंज जो होता है 0 से लेकर के 2 होते हैं। विद द सीक्वेंस फाउंड, सीक्वेंस फाउंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, तो इसको आप छोड़ ही, इसका कोई मतलब नहीं है दिमाग में रखने का, रह भी नहीं सकता ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपका डिकोडिंग स्कैन करना स्टार्ट कर दे, तो प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन करेगा ना। तो इसके लिए फिर भी है और कि टेक्निक्स का जरूरत पड़ता है। तो इसका क्या हो गया, जैसा कि हम मॉड्यूलेशन पढ़े थे उसमें, बीपीएस के मॉड्यूलेशन पावर पोलर शिफ्टिंग की इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर शिफ्टिंग की बोलते हैं। 2 IQ सिग्नल जनरेटेड विद द क्वाड्रेचर सिग्नल के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के लिए अगर 45 रिप्रेजेंट 0 करता है, 225 रिप्रेजेंट करता है, 1 करता है रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 1 हो जाएंगे ना, तो 0 1 आते हैं ना। तो ये QPS के जो होता है आपका 2 बिट होता है, इसका कैरन 0 0 होता है, 1 1 होता है ना। 16 क्वाम का जो हो जाता है आपका सिंबल रेट इंटू 4 बिट्स हो जाते हैं इसके ना।
उसी तरह से 64 क्वाम के लिए आपका क्या आ गया, 6 बिट से होते हैं। इस सिग्नल कैन सेंड द 6 बिट, वैरी द फैक्टर ग्रेटर द एम्पलीट्यूड एंड फेज एंड एम्पलीट्यूड, वैरी करता है with varying the phase and varying the amplitude together from the 64 different type of the signals भी vary करते हैं। तो ये सब सारे आपका वैल्यू आएंगे। 64 क्वाम का आपका ये पीएसएस का इस तरह से आप ड्राइव करोगे ना तो इस तरह से दिखता है, तो इसको आप दिमाग में मत ही रखो ना। तो पीएसएस का जो लोकेशन होता है आपका ना, तो अपन यहाँ पे तो इसका जो पीएसएस का जो लोकेशन है, जो ग्रीन वाला जो देख रहे हो ना, ग्रीन वाले जो लाइन आप देख रहे हो स्लॉट 0, हम अभी 1.4 मेगाहर्ट्ज का ही फ्रेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। तो ये ग्रीन वाली जो देख रहे हो ना 62 सब कैरियर में होता है, तो यहाँ से ये 5 जो होता है ऊपर और 5 नीचे जो होता है रिजर्व्ड होते हैं ना। 72 सब कैरियर में लाई करता है ये। तो ये ग्रीन वाला जो देख रहे हो ये क्या है, पीएसएस है। तो ये क्या है, स्लॉट आपका 0 है, स्लॉट 0 है। ये क्या है, यहाँ पे ये आपका पीएसएस है। स्लॉट क्या है, स्लॉट 10 है। अगर पूछा जाए सब फ्रेम तो क्या है, सब फ्रेम आपका क्या हो गया, 0 हो गया। सब फ्रेम 0, सब फ्रेम 5 में होते हैं। तो इसका अगर पीरियोडिसिटी आपको निकालने के लिए बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 5 मिली है। अगर यहाँ पे डिकोड ये स्कैन नहीं कर पाया तो क्या करेगा, आफ्टर 5 मिली सेकेंड यहाँ पे सब फ्रेम 0 पे जब 5 पे जब आएगा तो ये डिकोड स्कैन कर पाएगा ना। तो आपका इसका प्रीसीडिंग जो होता है, सेकेंड लास्ट जो होता है, ये जो लाइट आप वो येलो देख रहे हो ये क्या है आपका एसएसएस है। क्या एसएसएस है, ये भी आरबी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है ना। ईच रेडियो फ्रेम में होगा, ईच रेडियो फ्रेम में आपका होगा, रेडियो फ्रेम में होगा स्लॉट कितने में होगा, स्लॉट 0 में होगा, स्लॉट 10 में। इसका जो पीरियोडिसिटी कितना होगा, 5 मिली सेकेंड होगा। पीरियोडिसिटी कितना होगा, 5 मिली सेकेंड। वही चीज है ना। आगे चैनल के बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ तक के अपन कर लिए थे, क्या होगा पीएसएस का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज है, इसको आप स्किप करके ही चलो। एसएसएस हो गया, तो एसएसएस जैसा कि मैं आपको बताया, आप आरबी रूल एप्लीकेबल नहीं है ना। एवरी रेडियो फ्रेम में है, स्लॉट 0 में है, स्लॉट 10 में है। लास्ट बट वन सिंबल, लास्ट बट वन सिंबल जो होता है सेकेंड लास्ट आप बोल सकते हो वो एवडेम सिंबल का। मैपिंग टू 72 सब कैरियर सेंट्रल अराउंड द डीसी फ्रीक्वेंसी के अराउंड ये डिफाइंड कर रखा है। पर्पस क्या है, हेल्प यू फर्दर सिंक विद द एवरी रेडियो फ्रेम में सिंक करने के लिए। कंटेन द इंटरलिविंग कैनकेटिनेशन ऑफ द टू लेंथ 31 स्क्रैम्बलिंग सीक्वेंस जो होता है ना। तो इसका जो होता है टोटल जो होता है 0 से लेकर के आपका क्या होता है 160 तक होते हैं ना। तो इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस तरह से। अगर वो आप देखोगे ना प्रैक्टिकली तो इस तरह से लाई रहता है स्लॉट 0 में, फिर आपका हो गया स्लॉट 10 में, इस तरह से रहते हैं ना। तो ये आपके टेबल्स हो गए कि कितने रहते हैं आपका ना। तो ये क्या करेगा, आपका पीएसएस को स्कैन कर लिया, फ्रीक्वेंसी उसको मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गया, पीएसएस मिल गया, राइट, एसएसएस मिल गया। तो ये रीड द एसएसएस, पीएसएस रीड कर लिया, एसएसएस रीड कर लिया। सेक्टर आईडी इसको मिल जाता है, सेल ग्रुप आईडी, सॉरी सेल सेक्टर आईडी मिल गया, सेल ग्रुप आईडी मिल गया। सेल सेक्टर आईडी का जो रेंज होता है आपका 0 से लेकर के कितना होता है 2 होता है। इसका जो होता है जैसा कि बताया 0 से लेकर के 160 होता है। तब जब ये दोनों सिंक हो जाएगा, सिंक्रोनाइज कर लेगा, तब ये पीसीआई कैलकुलेट कर सकता है। पीसीआई का फॉर्मूला था 3 इंटू सेल ग्रुप आईडी। सेल ग्रुप आईडी मतलब आपका एसएसएस हो गया, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन। सेल सेक्टर आईडी आपका ये हो गया पीएसएस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एज पर जीपी टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो इसका जो रेंज जो टोटल नंबर ऑफ पीसीआई आ जाएंगे 0 से लेकर के 5 नोट होगी। आज टोटल नंबर ऑफ पीसीआई जो आ जाएंगे फिजिकल पीसीआई जो आ जाएगा कितना हो जाएगा 5 नोट 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो
यू कंटिन्यू रीड द अनदर चैनल कॉल्ड द पीबीसीएच, इसको क्या कहते हैं पीबीसीएच, टू गेट द सिस्टम इंफॉर्मेशन। पीबीसीएच पे क्या आता है आपका मीप आते हैं, मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक, क्या आता है मास्टर info. Before proceeding further to read the PBCH, you may want to validate the calculated. ये validate करता है, क्या करता है? Before proceeding further to read the PBCH, you may want to validate the calculated. जो है सेकेंडरी सेल जो कैलकुलेट किया गया है उसको वैलिडेट करेगा। तो पीएसएस एसएसएस को इस सिंक क्या है उसको क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। बिफोर मतलब मीप को डिकोड करने से पहले इसको वैलिडेट करेगा कि भैया मैं डिकोड किया हूँ ये सही है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ द रेफरेंस सिग्नल के हेल्प से। पीसीआई एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट टू रीड एनी अनदर चैनल एज ऑल चैनल इन द एलटी एक्सेप्ट द पीएसएस एसएसएस आर द स्क्रैम्बल विद द पीसीआई। यूज द रेफरेंस सिग्नल टू वैलिडेट पीसीआई। पीसीआई को वैलिडेट करने के लिए क्या करता है, रेफरेंस सिग्नल को यूज करता है ना, तो यूज करके ही वैलिडेट करेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये आपका ग्रीन वाला जो देख रहे हो ये क्या है, पीएसएस है, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन है। लाइट येलो जो आप देख रहे हो क्या है ये आपका, तो बोला जाए तो लास्ट ओएफडी में सिंबल है स्लॉट 0 का, सेकेंड लास्ट है आपका ये एसएसएस का, तो ये हो गया आपका। ये जो आप जो डॉट ये जो रेड रेड जो देख रहे हो ना डॉट डॉट में, यही है आपका रेफरेंस सिग्नल, क्या है रेफरेंस सिग्नल है, आरएस इसको बोलते हैं, रेफरेंस सिग्नल्स हैं आपसे ना। तो रेफरेंस सिग्नल का क्या भूमिका है इसमें, इसमें भी आरबी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ डाउनलिंक रेफरेंस सिग्नल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल होता है, एसोसिएटेड विद द नन एमबीएसएफएन ट्रांसमिशन होते हैं। एमबीएसएफएन रेफरेंस सिग्नल जो होता है एसोसिएटेड विद द एमबीएसएफएन ट्रांसमिशन। यूई स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल होते हैं, पोजिशनिंग रेफरेंस सिग्नल्स होते हैं। पर्पस इसका क्या होता है, ईच टाइप ऑफ रेफरेंस सिग्नल कैरी सम नोन इन्फॉर्मेशन टू यूई व्हिच विल बी यूज्ड टू डिफरेंट पर्पस लाइक द चैनल एस्टिमेशन एंड पीसीआई वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं ना। सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल जो होते हैं आपका आरबी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। टीएक्स ऑन एंटीना पोर्ट 0 to 3 होता है ओनली ना, एप्लीकेबल फॉर द 50 किलोहर्ट्ज सब कैरियर स्पेसिंग ओनली होता है सेल स्पेसिफिक ना। पोजीशन इसका क्या होता है, ईच रेडियो फ्रेम एवरी स्लॉट्स होते हैं। आइडेंटिफाई पोजीशन रिलेटिव टू द पीसीआई। डेटा कैरी ऑन द रेफरेंस सिग्नल इज ऑलरेडी नोन टू बोथ द यू एंड डिनोट भी, दोनों को पता होता है। रेफरेंस सिग्नल रिप्रेजेंट ए रिसोर्स एलिमेंट कैरी द रेफरेंस सिग्नल ऑन द पोर्ट पी पे कैरी करता है, यूज करता है वैलिडेट करने के लिए क्यूपीएस के आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको दिखते हैं, इस तरह से सेल 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आपका जो हो जाएंगे ना। रेफरेंस सिग्नल का पोजीशन चेक होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेल, सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका जो पोजीशन होता है चेंज हो जाता है। तो इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि इस तरह से ये वैरी करते हैं ना। तो जो अभी तक ने अपन पढ़ा था ना, तो वो जो है रेडियो चैनल प्रोसेडिंग स्टेप जो अपन किए थे कोडवर्ड में हुआ था, कोडवर्ड में आ गया था। कोडवर्ड के बाद क्या हो गया, स्क्रैम्बलिंग करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलेशन मैपिंग करेंगे, फिर लेयर मैपिंग करेंगे। लेयर मैपिंग के बाद प्री कोडिंग होता है, प्री कोडिंग होने के बाद आपका रिसोर्स एलिमेंट मैपिंग होता है कि कौन से रिसोर्स एलिमेंट पे भेजेंगे। ओएफडी में सिंबल क्या करता है, जनरेट करते हैं। ओएफडी में सिंबल में ओएफडी में सिग्नल जनरेशन करते हैं, सिग्नल को जनरेट करते हैं ना। तो स्क्रैम्बल कोड जनरेट जो होता है ऑल्सो कॉल्ड द प्रीड्यूसुअल रैंडम टेक्निक सीक्वेंस बोलते हैं इसको। द साइज ऑफ स्क्रैम्बलिंग कोड, द साइज ऑफ डेटा बिट्स इन द कोडवर्ड, दोनों सेम होना चाहिए। स्क्रैम्बलिंग कोड और जो कोडवर्ड का जो डेटा होना चाहिए दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। द साइज ऑफ कोडवर्ड इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको। द साइज ऑफ प्रीड्यूसुअल रैंडम सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई एमपीएम से डिनोट करते हैं। तो इतना इतना जो होना दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सब कैलकुलेशन है, तो इसको मैं स्किप ही कर रहा हूँ, कोई फायदा है भी नहीं
no one will ask you in during the interview, or even after you doing the job, at that times you are also not able to calculate this value. बस ये theoretical जानने के लिए है कि हाँ how it's derive all those things, तो you can skip it ना। तो दिमाग इसमें खपाने से कोई मतलब बनता नहीं है आपको ना, जस्ट आप थ्योरेटिकली जानो कि हाँ ये क्या है, कैसे क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें को मैं स्किप ही कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो मैं जब स्टडी कर रहा था इसका, तो मैं तीन महीना 4 महीना मैं फिजिकल लेयर पढ़ा था। तो मुझे उसका है कि अब मैं रियल लाइफ में रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ प्रोटोकॉल टेस्टिंग में, तो आई नो द वैल्यू ऑफ ऑल दोज थिंग्स, देर इज नो यूज केस ना। तो 4 महीना जो इसमें आप फिजिकल लेयर में लगाओगे इसका कोई यूज केस नहीं है। तो इसमें ना लगा करके थ्योरेटिकल पढ़ करके आप स्किप करो और अदर लेयर को अच्छे से आप करो ना। फिर वही आ गया क्यूके वाला है आपका ना। तो ये सब चीज़ें अपन देख ली हैं। तो आपको क्या हो गया, फिजिकल लेयर कर लिया, फिर ये वैलिडेट कर दिया, तो अब क्या करेगा पीबीसीएच यानी अभी तक के जो भी चीज़ें अपन कर रहे हैं, डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन, चैनल कोडिंग प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या होते हैं, स्क्रैम्बलिंग ऑफ द कोड बीट इज scrambling of the coded bits in each of the code word to be the transmitted on the physical layer पे ट्रांसमिट होते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ स्क्रैम्बलिंग बिट टू जनरेट द कम्प्लेक्स वैल्यू, मॉड्यूलेशन से उसमें जनरेट करते हैं इसको ना। मैपिंग ऑफ द कम्प्लेक्स वैल्यू मॉड्यूलेशन सिंबल इनटू वन और सेवरल ट्रांसमिशन लेयर पे हम क्या करते हैं, सेवरल और वन ट्रांसमिशन लेयर पे क्या करते हैं, मैप कर देते हैं इसको। प्री कोडिंग जो होता है, प्री कोडिंग ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यू मॉड्यूलेशन सिंबल ऑन ईच लेयर फॉर द ट्रांसमिशन ऑन द एंटीना पोर्ट पे करते हैं इसको। मैपिंग ऑफ द कम्प्लेक्स वैल्यू मॉड्यूलेशन सिंबल फॉर एच एंटीना पोर्ट टू रिसोर्स एलिमेंट पे करते हैं। फिर फर्दर जनरेशन ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यू टाइम डोमेन ओबीडीएम सिंबल फॉर ईच एंटीना पोर्ट पे करते हैं। तो इस तरह से आपका जो होता है मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है, पहले अपन क्या जानते थे कि डेटा जो आया मैक को आया, फिजिकल पे आया, फिजिकल पे दे आर लॉट ऑफ mechanism happens, lot of procedure happens, then after file layers send that data to the network ना। तो ये सब सारे चीज़ों को परफॉर्म होता है तब जाकर के भेजते हैं। तो स्क्रैम्बलिंग किया ना, सब चीज़ें देख लिए थे अपन। मॉड्यूलेशन मैपिंग कर दिया, तो इस तरह से फॉर्म हो करके आपके आ जाएंगे ना। लेयर मैपिंग हो गया, तो फिर कम्प्लेक्स फॉर्म में ही आपको दिखेंगे ना। तो लेयर मैपिंग ऑफ द स्पेरर मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू अपन करते हैं, कोड वर्ड टू लेयर मैपिंग जो करते हैं। तो दोनों क्या होना चाहिए, जो लेंथ होना चाहिए दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब 1 लेयर पे हो गया, 1 लेयर टू 4 लेयर्स होते हैं, तो इस तरह से अपन करते हैं। प्री कोडिंग जो होता है तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आकर के बन जाता है। प्री कोडिंग यदि प्री कोडिंग मैट्रिक्स वैल्यू के फॉर्म में आ जाते हैं। तो अपन प्री कोडिंग कर लिए ना, प्री कोडिंग यहाँ पे है अभी ना। फिर आपका रिसोर्स एलिमेंट मैपिंग होता है, रिसोर्स एलिमेंट्स मैपिंग होगा, फिर आपका ओएफडी में सिंबल जनरेट होगा ना। तो अभी अपन क्या कर लिए, तो ये सब चीज़ें कर लिए। उसी तरह से पीबीसीएच हो गया आपका। पीबीसीएच क्या होता है, फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल होते हैं ना। आरबी रूल अप्लीकेबल, पीआरबी रूल नॉट अप्लीकेबल्स होते हैं इसमें ना। पोजीशन क्या होता है, एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, सब फ्रेम 0 स्लॉट 1 में होता है। क्या होता है, सब फ्रेम 0 स्लॉट 1 में फर्स्ट फोर्थ सिंबल कैरी करता है। मैपिंग टू 72 सब कैरियर सिंबल सेंट्रल अराउंड द डीसी फ्रीक्वेंसी में होता है। डेटा इज कैरी ओवर द 4 सब्सिक्वेंटली रेडियो फ्रेम में कैरी करता है। पर्पस क्या होता है, हेल्प करता है यू टू गेट द क्रूशियल सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। डेटा प्रेजेंट जो होता है, सिस्टम फ्रेम नंबर जो होते हैं आपका 0 से लेकर के आपका 1 और 2 4 तक होते हैं। ये आपका हो गया SFN, आपका सिस्टम फ्रेम नंबर हो गया। RF रेडियो फ्रेम नंबर हो गया। सब फ्रेम नंबर भी होता है, सब फ्रेम नंबर SFN मतलब सब फ्रेम नंबर।
लेकिन अगर ये आपको कैपिटल में तो सिस्टम फ्रेम नंबर ही होते हैं। डीएल बैंडविड्थ ऑफ द सेल जो होता है आपका इस तरह से डिजिट आपका वहाँ पे होता है। N6 मतलब आपका 1.4 मेगाहर्ट्ज यूज हो रहा है, 1.4 मेगाहर्ट्ज यूज हो रहा है आपका बैंड जो है। N15 मतलब आपका 3 मेगाहर्ट्ज हो गए। फिर आपका N25 का मतलब आपका हो गया 5 मेगाहर्ट्ज का हो गया ना, 10 मेगाहर्ट्ज, 15, 20 मेगाहर्ट्ज। PHIC कौन सा का इन्फो रहता है। डेटा ब्लॉक रेट जो होते हैं 1920 बिट्स फॉर द नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स और 1728 बिट्स फॉर एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स में होते हैं। डेटा साइज लेंथ जो होता है आपका किसका, PBCH का। तो उस स्क्रैम्बलिंग हो गया यहाँ पे, तो एक्टिविटी हो गया। फिर आपका क्या हो गया, किम्मा 8 तक अपन देखे थे ना। 8 के बाद आपका क्या है कि हो गया यू रीड द PBCH एंड गेट द पार्शियल सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक, जैसा कि अपन देखें वहाँ पे क्या क्या होता है। फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक करेगा, इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स में होता है, एक मीप जो हो गया, एक सिव हो गया। मीप जो होता है मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक हो गया, सिव जो हो गया सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स हो गया। तो सिव 1 से लेकर के सिव 12 तक होते हैं। ये रिलीज 8 का बात कर रहा हूँ मैं आपको, इसका बात कर रहा हूँ, रिलीज 8 का बात कर रहा हूँ ना। तो ओनली MIB इज प्रेजेंट इन द PBCH में होता है। रिमेनिंग सिव आर प्रेजेंट इन द चैनल इज कॉल्ड द PDCH पे होता है ना। सिव 1 कंटेन द PLMN आइडेंटिटी यू इज लुकिंग फॉर, जिसके लिए यू अभी तक के वेट कर रहा था। तो यू मस्ट कंटिन्यू टू रीड दिस चैनल कॉल्ड द PDSCH चैनल, इसको बोलते हैं सिव को रीड करने के लिए ना। तो PDSCH जो होता है, PDSCH जो होता है फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल्स होते हैं। ये RV एप्लीकेबल होता है। पोजीशन जो होता है एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, एवरी सब फ्रेम में होता है, डिवाइडेड इनटू। VRB जो होता है फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक होता है। ये आपका VRB जो होता है, VRB मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, नहीं तो मैं देख लेता हूँ व्हाट इज VRB का, इसका फुल फॉर्म ध्यान से निकल गया है। VRB फुल नेम वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक। और रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन वुड बी सेंड टू द अनदर चैनल कॉल्ड द। जो भी PRV आपका रिजर्व्ड है वो कहाँ पे हम देखेंगे, तो ये पे आपका DCI आता है, चैनल इंफॉर्मेशन आते हैं। पर्पस इसका क्या होता है, हेल्प यू टू गेट द वेरियस टाइप ऑफ डेटा। किस टाइप का डेटा आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक जो आएगा SIRNT पे आएगा, पेजिंग जो आएगा PRNTI पे आएगा। यू डेटा विथ द CRNTI पॉसिबल ओनली आफ्टर द RRC कनेक्टेड स्टेट में जो होता है। तो इसका जो होता है CRNTI जो होता है 61 से लेकर के आपका 65527 का रेंज होता है CRNTI के। तो MIB का ये जो एक्वा कलर का देख रहे हो, स्काई कलर का, तो ये MIB का इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या है, MIB है। तो ये कितना हो गया, इसका जो पब्लिसिटी होगा 40 मिली सेकेंड ना। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो ये कैरी कर रहा है कितना, सब कैरी कर रहे हैं ना, 72 सब कैरियर कर रहा है ना। तो ये है, ये जो आपका है क्या है, PDSCH का उसी तरह से। तो PDSCH जो होता है आपका RV रूल आल एप्लीकेबल, RV रूल एप्लीकेबल, RV रूल एप्लीकेबल नहीं होता, बट REG रूल एप्लीकेबल होता है। REG क्या होता है, 1 REG इक्वल टू आपका जो होता है 4 REG होता है ना। पोजीशन जो इसका होता है एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, एवरी सब फ्रेम में होता है, स्लॉट 0 में होता है। ऑल द सब कैरियर सिंबल ऑफ 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए क्या होता है 2 3 4 हो सकता है। रिमेनिंग बैंड के लिए क्या होता है 1 से लेकर के 3 में कुछ भी हो सकता है। डिपेंड ऑन द साइज शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन ऑन यूवी के इन्फॉर्मेशन के लिए इफ मेनी यूवी डेटा इज शेड्यूल्ड मोर सिंबल वुड बी यूज फॉर द वाइस वर्सा के लिए यूज होगा। साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द PDCH इंडिकेट टू द यूवी बाय द अनदर चैनल इज कॉल्ड PCF ICF फिजिकल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल होता है। इसमें क्या कैरी करता है, CFI कैरी करता है। इस पे डिपेंड करता है कि कितना, अगर 2 डिफाइंड है तो नंबर ऑफ जो सिंबल जो कैरी करेगा स्लॉट 0 में जो कैरी करेगा 2 करेगा।
72 सब कैरियर में। पर्पस क्या होता है, हेल्प यू डीएच डेटा, जो शेड्यूलिंग डेटा को बताता है, कैरी करता है डीसीआई डाउनलोड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है ना पीडीसी से। तो 1 REG एलिमेंट इक्वल टू 1 RE, जैसा कि मैं आपको बताया। तो 9 REG लगते हैं इसको पीडीसीसीएस के लिए ना। तो 1 CC इक्वल टू यानी 1 CC पूछा जाए तो कितना हो गया, 9 REG के इक्वल टू हो गया REG। यानी टोटल REG पूछा जाए 1 CC में तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 9 into 4 यानी आपका 36 हो गया REG। कितना REG चाहिए इसको, तो 1 CC कैन डिस्पैच 36 into 2 यानी 72 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही डिस्पैच करेगा ना। हाउ मेनी CC रिक्वायर्ड बाय इनोड बी टू सेंड द कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑफ द RARNTI। एग्रीगेटेड लेवल में साइज ऑफ द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज 72 यानी जो भी है 72, जो साइज ऑफ जितना होगा उतना। अगर एग्जांपल के लिए यदि लिखा जाए कि आपके पास जो डेटा जो है आपका 120 बिट्स के हैं, तो कितना नंबर ऑफ एग्रीगेशन लेवल आपको लगेंगे ना। 127 into 72 आप डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट 2 तो आएगा ही ना। तो 2 CC का जरूरत पड़ेगा, एग्रीगेशन लेवल क्या होगा 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ CC नीडेड, द नंबर ऑफ डिफरेंट RARNTI कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नीड टू बी द सेम। तो कितना का जरूरत पड़ेगा उस पे साइज पर डिपेंड करता है कि कितना लगेगा। तो CC कैरी द इंफॉर्मेशन कॉमन फॉर ऑल यू, जैसे सीब का हो गया आपका, पेजिंग के हो गया, तो सारे कॉमन यूवी के लिए यूज होते हैं ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ CC प्रेजेंट इन द कॉमन सर्च स्पेस के लिए जो यूज होता है आपका 16 हो गया, तो 16 CC हो गए ना। 16 into 9 into 4 हो जाएगा, तो इतना प्रेजेंट होता है कॉमन स्पेस के लिए। यूवी स्पेसिफिक जो होता है इंफॉर्मेशन टू पार्टिकुलर यू, देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट इनोड बी में सेंड द स्पेसिफिक यूवी कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑन कॉमन सर्च स्पेस पे शेयर करते हैं ना। फिर पीसीएफ आईसीएफ के लिए आपके होते हैं ना। पीसीएफ आईसीएफ के लिए इसी पे डिपेंड करता है आपका सीएफआई जितना डिफाइंड होगा उतना आपका नंबर ऑफ पीडीसीएच जो है कैरी करेंगे, कैरी करेगा। पोजीशन जो होता है एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, एवरी सब फ्रेम में होता है, स्लॉट 0 में होता है। आइडेंटिफाई सब कैरियर सिंबल ऑफ द फर्स्ट सिंबल होते हैं। It is 16 data सब कैरियर ऑफ द फर्स्ट OFDM सिंबल ऑफ द सब फ्रेम में होते हैं। पीसीएफ आईसीएफ डेटा इज कैरी बाय द 4 REG, 4 REG यानी 4 into 4 यानी 16 REG को चाहिए। आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स अक्रॉस द होल बैंड रिगार्डनेस ऑफ द बैंडविड्थ, पोजीशन डिपेंड अपॉन द पीसीआई के पोजीशन के अकॉर्डिंग। पर्पस क्या होता है, हेल्प करता है पीसीआई के साइज का, कैरी करता है सीएफआई कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर ना। तो इसका जो ये आप देख रहे हो ना लोकेशन, ये जो आप देख रहे हो ये ब्लू वाली, ये क्या है फिजिकल फॉर्मेट इंडिकेटर। ये जो मेहंदी कलर का जो देख रहे हो इस स्लॉट 0 में, वो आपका यानी यहाँ पे ये जो है आपका क्या है आपका DCI डाउनलिंक कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जो ये आप पिंक कलर का ये जो देख रहे हो ये आपका क्या है, तो ये सब सारे चैनल आपके डाउनलिंक में मैप है, एज पर प्री डिफाइंड है, एज पर 3 इसी का है। एवरी रेडियो फ्रेम में है, एवरी सब फ्रेम में है, स्लॉट 0 में है। आइडेंटिफाई सब कैरियर सिंबल ऑफ द फर्स्ट सिंबल हो जाते हैं। पोजीशन डिपेंड ऑन पीसीआई एंड मीबी इंफॉर्मेशन पे होता है। यू टू गेट द एक्ट नैक इन्फो फॉर द हार्क ट्रांसमिशन ऑन द हैपन ऑफ यूएल। जो भी डेटा हम यूएल में भेजेंगे उसका एक्नॉलेजमेंट जो आएगा आपका डाउनलिंक एक्नॉलेजमेंट, यानी इनोड भी जो भेजेगा कौन से चैनल पे भेजेंगे, आपका PHICH पे भेजता है। तो या इस पर बैंडविड्थ के और उसका कॉन्फ़िग देखा जाता है, 1/6 है कि 1/2 है कि 1/1 है 2 है। ये जो PHICH कॉन्फ़िग आता है उसमें आपको चीज़ें ही दिखेंगी, कौन से कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क में कॉन्फ़िग कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपके इसका दिन ही होता है।
आपका रिसोर्स ब्लॉक रिक्वायरमेंट होते हैं कितना इसको चाहिए। तो यहीं तक अपन अब देख लिए आपका रैंडम एक्सेस प्रोसीजर जो हो गया कंटेंशन बेस्ड, यानी अभी तक ने अपन क्या कर लिया है कि डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन कर लिए है ना। डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन में क्या कर लिया आप, फ्रीक्वेंसी असाइन कर लिए, ESSSS को असाइन कर लिया, राइट। फिर आप हमने क्या कर लिया, मीप को डिकोड कर लिया, को डिकोड कर लिया। जब मीप सिप को डिकोड कर लेंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे, शेड्यूलिंग पीरियड सिप 1 हो गया, सिप 2 हो गया, सिप 2 हो गया। जब इन्हों को, ये दोनों को जब डिकोड अपन कर लेते हैं, डिकोड करने के बाद क्या है आपको है कि प्रीएम्बल शेड्यूलिंग प्रीएम्बल भेजेंगे। फिर उधर से क्या आएगा, रैर रिस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा, रैर रिस्पॉन्स, आपका रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, तो रैर रिस्पॉन्स। फिर इधर से मैसेज 3 भेजेंगे, फिर इधर से CRI आएगा, कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी। तब आप जा करके आपका क्या होगा, कंटेंशन रिजोल्व यानी आपका राइट सक्सेस हो जाएगा। तो इसमें जो अपन देखे थे, जैसे कि मीब आप बोलो कि सर आपने तो बोला था कि लॉग भी बताएंगे, तो यार लॉग तो मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो मैं तो उससे लॉग नहीं आपको टूल का बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोग को है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल होता है वो। तो मैं आपको एक साइट प्रीफेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू LTE स्टाफ बॉक्स। तो मीब का इन्फॉर्मेशन पहले अपन देख लेते हैं ना, कि मीब मीब आई से देख लेते हैं। तो ये हाउ टू LTE स्टाफ, जस्ट लाइक इसी तरह से आपको जो है, जब लॉग को आप डिबग करना स्टार्ट करोगे ना, तो इसी व्यू में आपका दिखेगा, नीचे में जो दिख रहा है ना आपको, हाँ ये देखो, जैसे कि एक्सपेंड जैसे ही करोगे ना मीप का इन्फॉर्मेशन, तो इस टाइप का देखा है। DL बैंडविड्थ जैसा कि मैं आपको बताया हूँ N25 है, इट मीन्स आपका 5 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ यूज हो रहा है। ये रिसोर्स ब्लॉक को डिनोट कर रहा है 25 ना। PHICH कॉन्फ़िग ड्यूरेशन जो है नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स है। PHI रिसोर्स जो है आपका कितना है, 1 है। सिस्टम फ्रेम नंबर आपके कितने हैं, 8 बिट्स हैं। 8 बिट जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है। फिर हम PHI PDCH को कैलकुलेट करके हम की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, तो आप बोलोगे सर ये 8 ही बिट का क्यों है, जबकि सिस्टम फ्रेम नंबर आपने बोला था कि 1024 होते हैं ना। तो यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिनोट करता है, तो यहाँ पे 8 ही आपको दिखेंगे ना। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अपन कैलकुलेट करते हैं ना। तो टोटल मैसेज साइज का जो लेंथ होता है आपका 40 बिट्स के होते हैं। तो इसका DL बैंड भी 3 बिट्स हो गए, PHICH कॉन्फ़िगरेशन 3 बिट्स हो गए, आपका सिस्टम फ्रेम नंबर 8 बिट्स हो गए, स्पेयर्ड बिट जो होते हैं 10 बिट के हो गए। तो टोटल जो हो गया 24 बिट्स, और 16 बिट का जो होते हैं CRC बिट होते हैं, तो कितना हो गए, 40 बिट्स हो गए। तो 40 बिट्स, इसका जो पीरियोडिसिटी होता है आपका 40 मिली सेकेंड्स होता है। हर 40 मिली सेकेंड में नेटवर्क क्या है, न्यू मीप भेजता है। कॉपी ऑफ मीप जो आपको भेजता है कितना, 10 मिली सेकेंड्स में, हर 10 मिली सेकेंड्स में आपको भेजता है कॉपी ऑफ मीप को ना। तो ये आपका सिप का हो गया, सॉरी मीप का इन्फॉर्मेशन हो गया। तो वही चीज़ है, DL बैंडविड्थ हो गया। थोड़ा डिटेल में अगर आप पढ़ना आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ से हाउ देखो, हाउ LTE स्टाफ बॉक्स। तो यहीं पे अब अगर हम सिप 1 का देखेंगे, सिप 1 आई देखेंगे उसी पे, तो यहीं पे जाकर के आप देखो, बहुत अच्छा साइड है, रिलीवेंट साइड है। आपको कोई कंफ्यूजन करने, ये जो आपका जो आता है किस पे आता है, BCCH, ये आपका लॉजिकल चैनल हो गया, BCCH हो गया, जो आपका फिजिकल चैनल हो गया PBCH हो जाता है ना। हाउ LTE स्टाफ बट DCCH हो गया, DLSCH पे हो गया ना। तो सिप 1 का इन्फॉर्मेशन में क्या क्या कैरी करते हैं आपका, इसमें आपका हो गया PLMN आइडेंटिटी लिस्ट, जैसा अपन पढ़े थे डिटेल में। MCC हो गया आपका, कंट्री कोड हो गया, नेटवर्क कोड हो गया ना। फिर है रिजर्व, सेल रिजर्व फॉर ऑपरेटर यूज के लिए रिजर्व है क्या, नॉट रिजर्व है, यहाँ पे देखो। ट्रैकिंग एरिया कोड क्या है, ट्रैकिंग सेल आइडेंटिटी क्या है, सेल वार्ड है कि नहीं है, यानी वार्ड रहेगा तो आप लैच नहीं कर पाओगे, टेस्टिंग के लिए ही, पर्पस के लिए ही रखा है। इंट्रा फ्रीक्वेंसी रिसेलेक्शन क्या है, नॉट अलाउड है यहाँ पे। SGG इंडिकेशन फॉल्स है, इट मीन्स आपका माइक्रो सेल है ना कि स्मॉल सेल है, अगर ट्रू रहेगा तो स्मॉल सेल हो जाएंगे। सेल सिलेक्शन इन्फो क्या है आपका, QRX लेवल मीन, जो सिलेक्शन सेल को सेलेक्ट करने का जो मिनिमम क्राइटेरिया जो होना चाहिए, इतना होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बैंड इंडिकेटर क्या है, 7 बैंड है, B7। शेड्यूलिंग इन्फो जो हो गया, शेड्यूलिंग इन्फो में SI पीरियोडिसिटी क्या है, यानी जो नेक्स्ट सिप आएंगे आपका RF16 है, इट मीन्स रेडियो फ्रेम है, यानी 16 × 10 यानी 160 मिली सेकेंड में नेक्स्ट सिप आएंगे।
सिप मैपिंग इन्फो जो हो गया आपका, SI पीरियोडिसिटी जो आ जाएंगे आपका, जो जो नेक्स्ट मीब जो आएंगे आपके, यानी इसके बाद सिप 1 के बाद सिप 2 जो आएगा 160 मिली सेकेंड के बाद आएंगे। फिर उसके बाद जो मीब सिप 3 जो आएंगे जो 320 मिली सेकेंड के बाद आएंगे ना। SI विंडो लेंथ जो आपका हो गया 20 मिली सेकेंड से होगा। सिस्टम इन्फो वैल्यू टैग 0, ये तो 0 to 63 रहता है। तो अगर सिस्टम इन्फो वैल्यू टैग आपने मीब अभी डिकोड किया, फिर बाद में अगर आ गया सिस्टम इन्फो वैल्यू टैग अगर कुछ चेंज हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि आपका जो अपडेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ने अप टू डेट करके आपको दिया, तो इस सिस्टम इन्फो वैल्यू टैग्स हो गए ना। तो इस टाइप से आपके जो हो गया मीप का इन्फॉर्मेशन, जैसे सिप 1 सिप 2। फिर आपका सिप 2 का देखते हैं। तो सिप 2 इज ए वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो होता है, इसी के बेस पे अपन क्या करते हैं, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन आपका सारी चीज़ें। तो यहीं पे इसी तरह से आपको क्या दिखता है, मैसेज आप देखोगे तो इसी तरह से दिखता है ना। सिप 2 का इन्फॉर्मेशन ये किस पे आएगा, SIRNTI के अगेंस्ट में आएगा, PDSCH पे आएगा, फिजिकल लेयर्स पे ना। तो इसमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो होता है, रेडियो रिसोर्स कन्फिग यानी रैज कन्फिग होता है। प्रियम्बल नंबर ऑफ आर ए प्रियम्बल कितना डिफाइंड है, जो नंबर ऑफ आर ए प्रियम्बल जो होता है 64 होता है, 0 to 63 होता है। तो यहाँ पे अगर 52 डिफाइंड कर रखा, तो रिमेनिंग आपके लिए कंटेंशन, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जो रहता है सिप 2 का जो इन्फॉर्मेशन रहता है, कंटेंशन बेस वाला इन्फॉर्मेशन आपका रहता है। कंटेंशन फ्री वाला आपको मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, जब आप हैंड ओवर करोगे तो नेटवर्क कन्फिगर करके देता है उस टाइम पे। पावर रैंपिंग पैरामीटर जो होते हैं DB2 यानी 2 dB से आपको करना है। मान लो कि एक बार मैंने शेड्यूलिंग प्रियम्बल भेजा बट वो नेटवर्क तक नहीं पहुंचा, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर भेजेंगे तो पावर को रैंप अप करके, मीट मीन्स पावर को बढ़ा करके फिर से 2 dB से बढ़ा करके फिर से हम रिट्राई मारेंगे। प्रियम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर जो है कि आपको इतना होना चाहिए, तब ही नेटवर्क तक के पहुंचेगा। RA सुपरविजन इन्फो में प्रियम्बल ट्रांसमिशन मैक्स यानी N6 मतलब 6 बार हम भेज सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे दिन हम शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ही भेजते रहे, फिर रैच ही परफॉर्म करते रहे। तो नेटवर्क में मेरा जो सर्विसेज है वो सर्विस तो हम ले ही नहीं पाएंगे कभी भी। RA रिस्पॉन्स विंडो साइज, जैसे शेड्यूलिंग आपने भेज दिया शेड्यूलिंग प्रियम्बल, तो इसके SFN जो है सब फ्रेम जो है 10 है, यानी 10 मिली सेकेंड के बाद आपको क्या मिल जाना चाहिए, रैर रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, रैंडम की रिस्पॉन्स। अगर नहीं आया तो ईयू कंसिडर कर लेता है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन भेजा वो इनोड भी को नहीं मिला, तो फिर से वो रिट्राई करेगा। मैक कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी, आगे जैसी मैसेज 3 आप भेजोगे तो कंटेंशन रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सिस्टम फ्रेम नंबर यानी 48 मिली सेकेंड में आपको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं रिजॉल्व हुआ तो फिर से वो रिट्राई मारेगा, मैसेज 3 भेजेगा। मैक्स हार्क जो हो जाएगा मैसेज 3, यानी मैसेज 3 कहने का मतलब RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट जो भेज रहे हो कितने बार भेजोगे, 4 टाइम। BCCH कॉन्फ़िग में मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो इसको देखो, अगर देखा जाए तो मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट में एक्चुअल मॉडिफिकेशन कोफिशिएंट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ रेडियो फ्रेम। रेडियो फ्रेम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट इनटू डिफॉल्ट पेजिंग साइकिल के, तब इसको नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ रेडियो फ्रेम डिनो कैलकुलेट करने के लिए हम निकाल सकते हैं मॉडिफिकेशन पीरियड कोफिशिएंट इनटू डिफॉल्ट पेजिंग साइकिल। यानी आपका यहाँ पे डिफॉल्टिंग पीरियड कोफिशिएंट मिल गया आपको। PCCH में आपका डिफॉल्ट पेजिंग साइकिल क्या होगा, ई मिल गया। तो नंबर ऑफ फ्रेम आप कैलकुलेट कर सकते हो रेडियो फ्रेम, राइट, विद द हेल्प ऑफ बोथ। पीरेज कॉन्फ़िग हो गया, रूट सीक्वेंस इंडेक्स क्या है, पीरेज कॉन्फ़िग इन्फो जो आ गया आपका, पीरेज कॉन्फ़िग इंडेक्स क्या है। हाई स्पीड फ्लैग फॉल्स है, इट मीन्स है कि नॉर्मल आप जा रहे हैं, आपको ट्रेन में नहीं जा रहे हैं, बस में ट्रेवल नहीं जा कर रहे हैं। अगर हाई स्पीड ट्रू है, इट मीन्स है कि आप है कि हाई स्पीड वाले यानी कोई प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, इस कारण से ट्रू आएगा। जीरो कोरिलेशन जीरो कॉन्फ़िग आपका 5 है। पीरेज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट आपका 2 है। बीस द हेल्प ऑफ इतना जो हम है कि किस हम रिसोर्स पे हमने शेड्यूलिंग प्रियम्बल को भेजेंगे। PDSCH कॉन्फ़िग रेफरेंस सिग्नल पावर क्या होना चाहिए, ये है PBCH हो गया ना। PUSCH का कॉन्फ़िगरेशन आपका आ गया, थोड़ा गो थ्रू आप लोग करना। PUCCH कॉन्फ़िग आ गया आपका ना। फिर आपका इधर आ गया PUE टाइमर्स एंड द कांस्टेंट, यानी कनेक्शन के T300 आपका RRC कनेक्शन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपका ये RLF से रिलेटेड टाइमर है, T310 N310 T311 N311 ना, ये सब सारे हैं टाइमर। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन जब यू डिकोड कर लेता है तो क्या करेगा, ये शेड्यूलिंग प्रियम्बल भेजेगा। शेड्यूलिंग प्रियम्बल के साथ ही क्या करेगा आपका, फिर उधर वेट करेगा रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्स आ गया मैसेज 3 भेजेगा, फिर CRI कंटेंशन, तो फिर आपका
कंटेंशन रिजॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही तक वीडियो में किए थे, फिर कंटिन्यू आपका जो वीडियो है, तो मैं अब वीडियो यहाँ पे आपको क्लोज करता हूँ। तो आपसे अनुरोध यही है कि आप है कि कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं उसको आप मोटिवेट कीजिए और उनको अगर वो चाहते हैं कि मैं मुझे कुछ करना है ना, तो इजीली स्विच कर सकते हैं। कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर फ्रेशर भी हैं तो उसके लिए उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। बट कंटिन्यू आप वीडियो को देखिए। कुछ भी दिखते, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर कोई व्यूअर जो व्यूअर हैं वो अगर मुझे इन्फॉर्म नहीं करते तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं फिर से ही वीडियो को री रिकॉर्ड नहीं कर पाता ना। और वो चीज़ें है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है आप मिस आउट हो जाता है आपका ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कि आप सीखें या कुछ बेनिफिट आपको मिले ना। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ जितना हो सके आप चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दोस्त हैं कि न्यू हैं वो सीखना चाह रहे हैं उनको भी बताइए, ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और चीज़ों को अच्छी से एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू। जय माता जी। राधे श्याम। थैंक्स। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।